आपको यह समझना पड़ेगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को रात में बुरे बुरे ख्वाब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना गोदी मीडिया आपके स्क्रीन पर यह कह रहा है कि 57% लोग कर्नाटक के ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ 31% कह रहे हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। और बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, इन चुनावों में जो एक चीज सामने उभर कर आई है कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ रही हैं, एक एक मुद्दे पर उनकी आलोचना कर रही हैं और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री उनका नाम लेकर भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की राजनीति वही पुराने ढर्रे पर चल रही है, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से प्रधानमंत्री पर एक एक मुद्दे पर हमला बोल रही हैं पूरे तथ्यों के साथ, वो मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री की पोल खोल उन्होंने किस तरह से की विकास के मुद्दे पर, डबल इंजन की सरकार पर, मैं चाहूंगा आप भी सुनिए। मैं यहां आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं, और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता। दिक्कत यह है दोस्तों कि जो जुमला भाजपा के साथ जुड़ गया है कर्नाटक में, 40% कमीशन की सरकार, इसे हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बजरंग बली की याद आ रही है। मगर हकीकत यह है कि बजरंग दल की गुंडई को हमारे पूजनीय हनुमान जी या बजरंग बली के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री को समझना होगा। इसीलिए अब अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री को हनुमान याद आ रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए उनके ये नारे। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहरहाल जैसे मैंने कहा दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा सही मायने में बीजेपी की कमजोर नब्ज पर हमला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों को कुचल देगी। और जाहिर सी बात है, उसका एक नजारा हमने कल रात जंतर मंतर में देखा, जब हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की। ये ढेरों तस्वीरें आपके सामने आई और यह मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से यह कहा कि जनता इस सरकार के लिए, बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखती और उनके हितों को कुचलना जानती है भाजपा सरकार। सुनते हैं। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है, समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है।
बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे, अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी मां को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। पूर्ण बहुमत लाओ, पूर्ण बहुमत, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक को जिताओ, ताकि यहां जो सरकार बने वो आपकी सरकार बने, आपके सामने सर झुकाए, आपका आदर करे और कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने से पीछे नहीं हटे। यही मेरा आग्रह है आपसे। वोट मांगने नहीं आई हूं, जागरूकता मांगने आई हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में एक और नजारा दिखा दोस्तों। वो भाषण दे रही थी और अचानक भीड़ में से कोई उन्हें बुलाता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से वो भाषण दे रही है और अचानक वो चुप हो जाती है। देखिए, ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहिए, नहीं रोकिए मत, सुनिए। हेलो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो चुप हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो बाकायदा चलकर जा रही हैं उस व्यक्ति के पास जिन्होंने उन्हें बुलाया था। दरअसल यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिल रही हैं जो लंबे अरसे से धरने पर था, और वो आंखों में आंसू के साथ उन्हें मिलता है और उन्हें एक ज्ञापन सौंपता है। इन तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से, और फिर बाद में आकर मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा उस पूरे मामले को बयां करती हैं। जनता के साथ जो प्रियंका गांधी वाड्रा का कनेक्ट या लिंक दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी को बुरे ख्वाब दे रही है। क्योंकि देखिए, मुद्दा सिर्फ सिद्धरमैया नहीं है, जो जिनकी लोकप्रियता जमीन पर जोरों से दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी जिस तरह से जनता के साथ जुड़ रही हैं, वो भी बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। उस व्यक्ति से मिलने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, सुनते हैं। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी। आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी मांगे, इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको, तो नुकसान किसका हो रहा है? बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पुराने ढर्रे की राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको सुनाया बजरंग बली पर उन्होंने किस तरह से नारेबाजी की। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस ने देश के कानून के अंतर्गत बजरंग दल पर और PF5 पर जो पाबंदी लगाने की बात कही है या पाबंदी की पेशकश की है, उन्हें लगता है कि उसके जरिए अब वो चुनाव जीत सकते हैं। इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, आप खुद सुनिए। ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महादेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान चालीसा को दोबारा से पढ़िए, उसके आगे की सूक्ति और पीछे के दोहे सब पढ़िए मोदी जी, क्योंकि श्री राम के परम भक्त जब वो सीना चीरते हैं तो उसमें राम सीता सहित विराजमान है, जिनसे हम बल की, पराक्रम की,
भय मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे हनुमान के तमाम उन अनुयायियों के साथ, ऐसे तमाम उन हिंदुओं के साथ जो हनुमान के भक्त हैं, उनके साथ आपने प्रभु हनुमान को गुंडागर्दी और बजरंग दल के गुंडों के साथ समकक्ष खड़ा करके हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए इस देश से माफी मांगिए और हनुमान जी को दोबारा से पढ़िए और समझिए। मगर कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहते हैं या उनके बेटे प्रियांक खड़गे प्रधानमंत्री को नालायक कहते हैं, आपको याद होगा कि ईश्वरप्पा ने कहा था कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, जो कितना शर्मनाक बयान है। चुनाव आयोग के सामने देश के गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दोबारा दंगे हो सकते हैं। यह सब चुनाव आयोग के सामने हो रहा था, मगर चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत की थी, मगर कोई एक्शन नहीं। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह है मदन दिलावर। इन्होंने यह तक कहा कि खड़गे 82 साल के हो गए, कभी भी मर सकते हैं। यह बात हालांकि उन्होंने राजस्थान में कही, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक की पृष्ठभूमि के नेता हैं। क्या कोई एक्शन इन पर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 80 साल के हो गए, भगवान कहीं उनको उठा सकता है, पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 80 साल के हो गए, भगवान कहीं उनको उठा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नसीहत नहीं दी, मगर राजनीतिक समर में ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैं आपका ध्यान जो है प्रधानमंत्री के एक और बयान की तरफ खींचना चाहता हूं।